जय हिंद दोस्तों, मैं रवि कुमार आर.के. एजुकेशन यूट्यूब चैनल से आज हम बताना चाहते हैं मैथ ट्रिक्स के बारे में। ठीक है, मैथ ट्रिक्स में हम बताएंगे आज जोड़, घटाव और गुना। ठीक है, इसका नियम बताएंगे कि ये कैसे होता है। इसमें हम बताएंगे ये चीज़ कि जोड़ में क्या होता है और घटाव में क्या होता है, गुना में क्या होता है। ठीक है, सिंपल हम जोड़ घटाव नहीं बताने वाले हैं, हम ट्रिक्स बताने वाले हैं कि कैसे कैसे बनाया जाता है। यानी कि मान लीजिए कि कोई जोड़, दो जोड़ है, दो जोड़ों को एक साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा। ठीक है, पहले हम गुना के लिए चलते हैं। गुना, ठीक है, गुना में क्या होता है कि गुना में जब बताइए, गुना में सबसे पहले होता है कि एक प्लस में हो। ठीक है, और गुना कर रहे हैं, दूसरा प्लस है तो क्या होगा, एक जोड़ में होगा, दूसरा भी जोड़ में होगा, उसको गुना करना होगा तो क्या होगा, जोड़ में होगा। एक प्लस में होगा, मल्टी करना है प्लस के साथ तो प्लस होगा। ये होगा कैसे, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए है कि यदि 5 है प्लस में और गुना कर रहे हैं प्लस 5 के साथ तो क्या होगा, तो क्या होगा, 5 पचे 25 होगा, 25 होगा ना, ये भी प्लस में ही होगा। तो इसका रूल क्या कहता है कि प्लस और प्लस प्लस ही होता है। ठीक है, उसी तरह से यदि 7 है, 7 को हम गुना करते हैं 4 से तो क्या होगा, 28 होगा। अब देखिए, जहाँ पे कोई भी साइन नहीं लगा हुआ होता है तो वो प्लस में माना जाता है और प्लस में ही होता है। ठीक है, और दूसरा रूल लेते हैं हम गुना का ही, दूसरा लेते हैं कि एक प्लस में है और हम गुना कर रहे हैं, दूसरा माइनस में है तो क्या होगा, तो एक प्लस में है और गुना कर रहे हैं माइनस वाले के साथ तो वो माइनस होगा। ठीक है, सबको गुना ही करना है, चेंज कुछ नहीं करना है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ठीक है, यानी कि मान लीजिए कि 5 है, उसको गुना कर रहे हैं -4 के साथ तो क्या होगा, 5 को -4 के साथ गुना करेंगे तो 5 के 20 होगा, लेकिन क्या होगा, माइनस में होगा। 5 को 4 से गुना करेंगे तो 5 के 20 माइनस में होगा। यानी कि अब देखिए 8 है और गुना कर रहे हैं -5 के साथ तो क्या होगा, ये 8 है, 5 है, 8 को 5 से गुना करेंगे तो 8 पंचे 40 होगा। लेकिन यहाँ पे रूल क्या कह रहा है कि यदि प्लस और माइनस एक साथ हो तो माइनस में होगा, यानी कि -40 होगा। ठीक है, उसी तरह से हम तीसरा लेते हैं। तीसरा में मान लीजिए अगला जो होगा वो यदि पहला वाला ही माइनस में हो और गुना कर रहे हैं, फिर दूसरा उसके आगे जो है वो प्लस में हो तो क्या होगा, तो भी माइनस ही होगा। ठीक है, यानी कि माइनस वाले को प्लस वाले के साथ यदि गुना करते हैं तो क्या होगा, माइनस होगा गुना करने पे। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे कि -6 है, गुना कर रहे हैं +5 के साथ तो क्या होगा, प्लस और माइनस माइनस होगा, 6 पंचे 30 होगा। ठीक है, ये होना चाहिए कि माइनस और प्लस, याद रखिएगा कि माइनस को जब भी गुना प्लस के साथ करेंगे तो माइनस होगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसका अगला एग्जांपल एक और देख लीजिए कि यदि -7 है और हम गुना कर रहे हैं +8 के साथ। ठीक है, तो क्या होगा, 7 8 कितना होता है, 56 हो गया। तो माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, इसी तरह से इसका लास्ट एक और है, यदि मान लीजिए कहा जाए आपको कि दोनों ही माइनस में ही हम देंगे, यानी ना प्लस में दोनों में से कोई भी ना होगा, ना एक प्लस एक माइनस होगा, दोनों माइनस होगा। यानी कि माइनस को आपको गुना करना है माइनस के साथ तो क्या होगा, तो प्लस होगा। ठीक है, माइनस को गुना करते हैं माइनस के साथ तो प्लस होगा। अब ये कैसे होगा, देखिए -4 है, गुना कर रहे हैं -4 के साथ तो क्या होगा, माइनस प्लस होता है, 4 चौके 16। ठीक है, यानी कि -8 है, गुना हम कर रहे हैं -7 के साथ तो क्या होगा, 56 होगा, प्लस में होगा। ठीक है, तो ये हो गया गुना का नियम। गुना का नियम 4 नियम कौन कौन सा हो गया, वो 4 नियम यहाँ पे फिर से हम लिख देते हैं। ठीक है, फिर से हम यहाँ पे लिख देते हैं कि प्लस को हम गुना कर रहे हैं प्लस के साथ तो वो प्लस होता है, माइनस को हम गुना कर रहे हैं प्लस के साथ तो वो क्या होता है, माइनस होता है। प्लस को गुना कर रहे हैं माइनस के साथ तो वो भी माइनस होता है, और माइनस को यदि हम गुना कर रहे हैं माइनस के साथ तो वो प्लस होता है। ठीक है, ये आपका 4 यही रूल है, इसके अलावा कोई भी ट्रिक्स इसमें काम नहीं आता है। इतना ये रहेगा तो आप कहीं भी बना सकते हैं, ये 2 अंक हो, 3 अंक हो, 4 अंक हो। अब मान लीजिए कि कोई आपको कह रहा है
कि -5 है, गुना करना है -4 से और +7 से, ठीक है। तो आप क्या बताएंगे, प्लस में होगा कि माइनस में होगा? ठीक, तो यहाँ पे माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस होगा। और एक मिनट, हाँ ठीक है, देखिए ये माइनस है तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, और ये प्लस में ऑलरेडी है, तो पहले इस दोनों का करेंगे। तो इस दोनों में यदि प्लस है और इस प्लस को इस प्लस के साथ करेंगे तो क्या होगा, प्लस ही होगा, ठीक है। ये याद रखिएगा, वो 2 हो, 3 हो, 4 बार हो, 5 बार हो या 10 बार हो, 2 का पेयर लेकर के, जोड़ा लेकर के ही बनाएंगे, तभी वो बनेगा, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस में हो गया तो कितना हो गया, ये हो गया 20, ठीक है। और गुना हम कर रहे हैं 7 से, तो कितना होगा, 7 दूनी 14 होता है, 14 यानी कि 140, ठीक है। उसी तरह से मान लीजिए कि उसी तरह से यदि है प्लस में 5 है, हमको गुना करने के लिए बोल रहा है -2 और गुना फिर है -8, तो क्या होगा, ठीक है। एक तो प्लस में है, दूसरा माइनस में है, ठीक है। चलिए तो क्या होगा, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। पहले 2 का गुना कीजिए 2 बार, तो कितना होगा, 5 दूनी 10 होगा। यहाँ पे क्या है, गुना करना है अब -8 के साथ, ठीक है। तो क्या होगा, माइनस और माइनस फिर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 10 अठे 80 होगा, ठीक है, 10 अठे 80 होगा। उसी तरह से अब देखिए, अब मान लीजिए कि कोई भी है माइनस में ही है, जैसे कि -5 हो, गुना कर रहे हैं -4 के साथ, फिर गुना कर रहे हैं -7 के साथ, फिर गुना कर रहे हैं -2 के साथ। सब में माइनस लगा हुआ है, कोई अलग अलग नहीं है, सभी में ही माइनस है, तो क्या होगा, ठीक है। सब में माइनस है तो पहले क्या करें, अब पेयर कर ले 2 इसका और 2 इसका, ठीक है। तो क्या होगा, माइनस और माइनस क्या होता है, हम बताए हैं माइनस और माइनस प्लस होता है। तो प्लस में कितना होगा, 20 होगा, गुना करना, ये भी माइनस है तो माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, 7 दूनी 14 होगा। तो टोटल गुना करेंगे कितना होगा, 280, ठीक है। तो 280 ये हो जाएगा। तो ये हो गया आपका गुना का नियम, ठीक है। देख लीजिए और कॉपी पे नोट कर लीजिए इसको, ये गुना का नियम है। इसके बाद हम बताएंगे जोड़ का नियम, ठीक है। चलिए, हमने गुना का नियम तो बता दिया है, अब जोड़ का नियम, ठीक है। जोड़ के नियम में देखिए, यदि जोड़ को हम जोड़ यानी प्लस को प्लस ही करना है प्लस के साथ, तो क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन क्या होता है, जोड़ना पड़ता है, यानी कि जोड़ने पर होता है। यदि माइनस हो और फिर उसको प्लस करना है माइनस के साथ में, तो वो माइनस होगा, ये भी जोड़ने पर ही होगा, ठीक है। लेकिन एक माइनस में हो फिर प्लस करना है दूसरे प्लस के साथ, तो वो क्या होगा, प्लस भी हो सकता है या माइनस भी हो सकता है, लेकिन घटाने पर, वहाँ पे जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे घटाना होगा। दूसरा यदि फिर प्लस में है, उसको फिर माइनस कर रहे हैं और जोड़ने के लिए कहा जा रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है घटाने पर। ये कैसे होगा, एग्जाम्पल के साथ अब बताते हैं, ठीक है। पहले हम पहला वाला लेते हैं। तो पहले में हम लिखे हैं कि प्लस कर रहे हैं प्लस को प्लस के साथ, तो प्लस ही होता है। ये तो आप लोग बचपन में भी पढ़े होंगे कि यदि हम 5 + 5 को प्लस कर रहे हैं +7 के साथ, तो क्या होगा, 12 होगा, 7 × 5 = 12 होगा। यदि कोई भी जोड़ेंगे, यदि 8 हो उसको प्लस करते हैं 5 के साथ, तो क्या होता है, 12 होता है, 12 होता है ना। 8 और 5 कितना होता है, 8 और 5, मान लीजिए 7 है, उसमें जोड़ रहे हैं 5, तो कितना होगा, 12 होगा। किसी भी तरह से जोड़ में कहीं भी कोई भी डिजिट होगा उसको हम जोड़ते हैं, तो वो 12 या 12 नहीं, जितना हम जोड़ेंगे वो प्लस में ही होगा, ठीक है। उसी तरह से एग्जाम्पल हम दूसरे का एग्जाम्पल लेते हैं। तो दूसरा में हम बताए हैं कि माइनस को जोड़ने के लिए हम माइनस के साथ कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, माइनस होगा, लेकिन जोड़ने पे होगा। तो जोड़ने पे कैसे होगा वो देखिए, ठीक है। यानी कि -5 है, उसको हम प्लस कर रहे हैं -7 के साथ, तो क्या होगा, ठीक है। तो पहले तो क्या है, -5 है, -5 ये है। अब देखिए ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुना भी होता है, ठीक है। ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, तो गुना होता है, तो ये क्या होगा, प्लस और माइनस क्या होता है, हम पिछले में बताए हैं कि प्लस और माइनस माइनस होता है, और कितना होगा, 7 होगा।
अब यहाँ पे क्या बताए हैं, माइनस को माइनस करेंगे तो प्लस के लिए तो क्या होगा, माइनस जोड़ने पे, तो माइनस और माइनस माइनस ही होगा, और 7 और 5 कितना होगा, 12। ठीक है, तो यहाँ पे -12 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यदि -5 कह दे आपको और प्लस कर रहा है -10 के साथ, तो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे -5 प्लस और माइनस क्या होगा, -10, तो क्या होगा, माइनस माइनस और माइनस माइनस होगा, 5 और 10 15 होगा। ठीक है, उसी तरह से तीसरा है, तीसरा में क्या है, तीसरा में एक माइनस है, देखिए तीसरा में है माइनस और प्लस है। ठीक है, यानी कि माइनस कर रहे हैं प्लस के लिए, प्लस के साथ, तो वो क्या होता है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है घटाने पर। अब यहाँ पे है घटाना है। ठीक है, तो घटाने का मतलब यहाँ पे क्या है, और प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, ये दोनों क्यों होगा वो भी हम बताते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है कि मान लीजिए कि -4 है, ठीक, प्लस कर रहे हैं 5 के साथ, प्लस में है, तो क्या होगा, तो -4 ये हो गया, और प्लस क्या होगा, प्लस होगा 5 होगा। यहाँ पे क्या है, एक प्लस में एक माइनस में, तो यहाँ पे आपको पहले ही कहा गया है कि घटाना है, प्लस और माइनस में जैसे ही आए तो घटाना है। लेकिन घटाने के साथ साथ ये भी आपको पता करना है कि बड़ा जो संख्या है, जो डिजिट बड़ा है, उसमें क्या है, प्लस लिखा हुआ है कि माइनस लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे -4 है, यहाँ पे +5 है, तो 4 बड़ा है या 5 बड़ा है, बड़ा तो 5 है, तो 5 बड़ा है, तो 5 में क्या लगा हुआ है, प्लस है, तो यहाँ पे भी प्लस ही होगा, और 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, यानी कि +1 हो जाएगा। ठीक है, यदि इसी तरह से यहाँ पे मान लीजिए कि -9 है, ठीक है, और प्लस है -2 है, माइनस और प्लस के लिए है ना, प्लस है, तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ पे -9 ये होगा, और प्लस 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 का ये होगा 2 होगा, तो कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस में है, ये प्लस में है, एक माइनस में है एक प्लस में है, लेकिन बड़ी संख्या जो है, देखिए माइनस लगने के बाद जो है क्या होता है कि वो संख्या ऑलरेडी छोटा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे वो छोटा नहीं देखना है, यहाँ पे आपको डिजिट सिर्फ माइनस को छोड़ करके ये देखना है कि यहाँ पे कितना है और यहाँ कितना है। तो यहाँ पे 9 है जो कि बड़ा है, माइनस को भी ध्यान नहीं देना है। तो अब क्या करना है, माइनस बड़े वाले में अब लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे माइनस लिखिए, ठीक है, और 9 है, 9 में से अब 2 जाएगा, घटाना है, यहाँ पे बताया ना, माइनस और प्लस हो तो प्लस माइनस हो सकता है घटाने पे, तो घटाएंगे तो कितना होगा, -7 होगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये सब बेसिकल चीज़ है और बहुत ज़रूरी होता है ये सब। ठीक है, चलिए, तो इतना हो गया तीसरा। चौथा अब क्या है वो देखिए, चौथा नंबर में आपको दिया गया है कि यदि एक पहला प्लस में हो, फिर प्लस करना हो माइनस वाले के साथ, तो क्या होता है, प्लस भी होता है और माइनस भी होता है, लेकिन ये भी घटाने पर ही होता है। ठीक है, यहाँ भी घटाना ही ज़रूरी है। जब भी माइनस और प्लस एक साथ आ जाए तो क्या करेंगे, ठीक है, जब भी माइनस और प्लस एक साथ आ जाए तो क्या करेंगे। अब मान लीजिए कि जिस तरह से यहाँ पे हम बनाए थे ऊपर में, सेम टू सेम उसी तरह से ये भी होगा कि मान लीजिए कि यदि 7 है और प्लस कर रहे हैं -4 2 के साथ, तो क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, ये 7 है, और ये बताएं कि ये जो ब्रैकेट है उसका मतलब क्या होता है, गुना होता है। तो गुना है, तो गुना के चिन्ह में क्या है, प्लस माइनस क्या बताए वहाँ पे, माइनस बताए हैं, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 हो गया। अब 7 में से 2 घटाते हैं तो कितना बचता है, 5 बचता है। ठीक है, 5 वो प्लस में है कि माइनस में है, प्लस में है। ठीक है, तो ये प्लस में हो गया। अब माइनस के लिए क्या करेंगे वो देखिए, ठीक है, माइनस के लिए मान लीजिए कि 2 है, ठीक है, प्लस में 2 है, हम फिर प्लस कर रहे हैं -8 के साथ, तो क्या होगा, +2 है, प्लस कर रहे हैं -8 के साथ, तो क्या होगा, तो +2 ये रहा, अब प्लस माइनस -8, यानी तो अब -8 हो गया, यहाँ पे +2 हो गया, 2 तो छोटा हो गया, 8 बड़ा हो गया। अब यहाँ पे प्लस माइनस है तो क्या होगा, माइनस होगा, जो बड़ा है, जो अंक बड़ा है उसी के लिए वहीं पे वो चीज़ ही होगा। अब 8 है, 8 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, तो क्या हो गया, -6 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको बता दिए हैं जोड़ के नियम में कि प्लस को प्लस से करते हैं तो प्लस ही होता है, माइनस को माइनस से करते हैं तो माइनस होता है। जोड़ने पे माइनस को प्लस के साथ करते हैं तो प्लस भी होता है, माइनस भी होता है घटाने पे। अब प्लस को माइनस के साथ करते हैं तो क्या होता है, प्लस भी होता है माइनस भी होता है, लेकिन घटाने पे, घटाने का तरीका किस तरह से है वो हम बता दिए हैं। अब जानना चाहे तो और भी एग्जाम्पल हम बता देते हैं। ठीक है, खास करके चलिए, आपको जोड़ का और गुना का नियम तो बता दिए हैं, अब घटाव का नियम। ठीक है,
घटाव के नियम में देखिए पहला क्या है, जोड़ यदि हम करें प्लस को माइनस करें प्लस के साथ तो क्या होगा, प्लस भी होगा और माइनस भी होगा, लेकिन घटाने पर ही होगा। ठीक है, तो किस तरह से होगा वो देखिए। ठीक है, अब एग्जांपल के साथ बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि 5 है, प्लस में 5 है, ठीक, माइनस कर रहे हैं प्लस 7 के साथ तो क्या होगा। ठीक है, तो क्या होगा, 5 होगा प्लस माइनस माइनस 7 होगा तो क्या होगा, -2 होगा। 5 में से यहाँ 7 ये घटाना ही पड़ेगा तो -2 होगा। या तो हो सकता है कि डिजिट प्लस वाला ज़्यादा हो और माइनस वाले में कम हो तो क्या होगा। ठीक है, यानी कि 12 है, ठीक है, माइनस है और प्लस 2 है तो क्या होगा। ठीक है, 2 है तो क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए 12 ये हो गया माइनस और कितना प्लस माइनस माइनस होगा, 2 का 2 होगा तो 12 में से ये 2 गया तो कितना होगा, 10 होगा। तो एक माइनस में हुआ एक प्लस में हुआ। ठीक है, ये इसके लिए हो गया, ये पहले के लिए था और ये घटाने पे। ठीक है, अब हम बता रहे हैं दूसरा देखिए, दूसरा में क्या है, यदि माइनस को माइनस कर रहे हैं माइनस के साथ तो प्लस भी होगा माइनस में भी होगा, यानी कि दोनों जब डिजिट माइनस में ही मिलेगा और उसको भी घटाने के लिए ही कह रहा है तो वो क्या होगा, माइनस में ही होगा। तो किस तरह से होगा, यदि कि -5 है और माइनस कर रहे हैं -7 के ही साथ ही कर रहे हैं तो क्या होगा, -5 होगा और माइनस माइनस क्या बताएं गुना में कि प्लस होगा, तो प्लस होगा 7 होगा तो क्या होगा, -5 ये और 7 ये प्लस में है तो क्या बचेगा मेरे पास, 2 बचेगा, प्लस 7 बराबर 2 ये हो गया। ठीक है, उसी तरह से मान लीजिए कि माइनस हम 10 लेते हैं और प्लस में यहाँ पे माइनस लेना है, माइनस और -4 के साथ ही माइनस कर रहे हैं तो क्या होगा, तो -10 और माइनस माइनस प्लस 4 होगा तो क्या होगा, -6 होगा। तो एक प्लस में है एक माइनस है, वो भी घटाने पर ही होगा, यानी कि माइनस को माइनस के साथ ही करना है तो माइनस ही होगा, यानी घटाव में ही आएगा। वो दूसरा हो गया। अब हम तीसरा बताते हैं। ठीक है, तीसरा में क्या है कि माइनस को हम माइनस कर रहे हैं प्लस के साथ तो वो क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, लेकिन जोड़ने पे याद रखना है कहाँ जोड़ना है कहाँ घटाना है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, -5 लेते हैं, माइनस और 7 ले रहे हैं तो क्या होगा, -5 ये हो गया, ये माइनस यहाँ कुछ नहीं, ये प्लस में लेना है ना, तो प्लस माइनस माइनस होगा 7, प्लस माइनस माइनस होगा 7 होगा। अब देखिए ये भी माइनस में है ये भी माइनस में है तो माइनस 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 ही होगा, लेकिन क्या होगा, दोनों को जोड़ना होगा तो 7 और 5 12 होगा। ठीक है, ये सिर्फ जोड़ना है, तो ये जोड़ने के लिए हम यहाँ पे ये बता दिए हैं। तीसरा माइनस माइनस और प्लस हो तो माइनस होगा जोड़ने पे। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस है माइनस है और माइनस है, चौथा नंबर है वो हम बताते हैं हम। ठीक है, चौथा नंबर में है कि प्लस है माइनस कर रहे हैं माइनस के साथ तो क्या आ रहा है मेरे पास, प्लस आ रहा है, जोड़ने पे आ रहा है। किस तरह से आ रहा है वो देखिए, यदि यहाँ पे प्लस में 10 ले लिए, ठीक है, माइनस कर दिए -2 के साथ तो क्या होगा, प्लस में 10 होगा और माइनस प्लस होगा 2 होगा। तो और प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है। 10 और 2 कितना होगा, 12 होगा। मान लीजिए ये तो दोनों, ये बड़ा अंक छोटा अंक था, अब छोटा बड़ा लेकर के देखते हैं। आप प्लस में 2 ले लिए, माइनस और -10 ले लिए तो क्या होगा, प्लस में 2 होगा, माइनस माइनस प्लस और 10 होगा और कितना होगा, दोनों प्लस में 10 और 2 12 ही होगा। किसी भी तरह से करें 12 ही होगा। ठीक है, तो ये चौथा हो गया, चारों हो गया। तो घटाव को तो इस बार हम क्या बताए हैं, जोड़ का नियम, घटाव का नियम और गुणा का नियम। ठीक है, अब मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।